नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज लाई हूँ मैं काव्य संकलन। इसका नाम है कुसुम मंजरी और इसके संपादक हैं तीन। संपादक द्वय पुष्पा शर्मा कुसुम, शकुंतला मित्तल और रंजना शर्मा। देखिए पुष्पा शर्मा जी। और अब मैं आगे इनकी फोटो दिखाती हूँ आपको। ये हैं शकुंतला मित्तल जी, आप देख सकते हैं, और नीचे हैं रंजना जी। तो दोस्तों इन तीनों ने मिलकर इस काव्य संकलन का संपादन किया है। यह पुस्तक हार्ड बाउंड में 2025 में प्रकाशित हुई। पृष्ठ 158, मूल्य 480 रुपये हार्ड बाउंड में है ये। और केबीएस यानी करमबद्ध संकल्प, बहुत सुंदर। केबीएस प्रकाशन दिल्ली से आई है यह। और मैं परिचय देना चाहूंगी पुष्पा जी का। अजमेर राजस्थान निवासी है। इन्होंने एमए हिंदी बीएड किया है। रिटायर्ड व्याख्याता हैं हिंदी स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान से। 9 पुस्तकें आ चुकी हैं। दोहा, चौपाई, रोला, सोठा, गणाक्षरी, सवैया, गीतिका, आलेख, संस्मरण, लघु कथा आदि। शकुंतला जी का परिचय, शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं और गुरुग्राम निवासी हैं। रंजना जी लेखिका, कवित्री हैं, संस्था अध्यक्ष हैं शब्द सागर की और अजमेर निवासी हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया माँ शारदा के चरणों में। और संपादकीय में पुष्पा जी ने क्या लिखा है? संपादकीय में पुष्पा जी ने लिखा है कि कुसुम छंदशाला अजमेर जी। दोस्तों ये इसका संचालन भी करती हैं पुष्पा जी कि कुसुम छंदशाला अजमेर का प्रथम काव्य संकलन कुसुम मंजरी अपने प्रबुद्ध सहभागी रचनाकारों और पाठकों को सौंपते हुए बहुत हर्षित हूँ। आप सभी सहभागी रचनाकारों को आदर सहित नमन। सभी के सत प्रयासों के फलस्वरूप कुसुम मंजरी साझा संकलन का प्रयास मूर्त रूप ले पाया है। इसमें 36 काव्य मनीषियों के सृजन का सौरभ समाया है जो संपूर्ण परिवेश को सुरभित कर रहा है। दोहा, चौपाई, कुंडलियां, घनाक्षरी, मुक्तक, पद, विभिन्न मात्रिक व वर्णिक छंद आधारित कविताएं, गीत व मुक्त छंद सृजन का यह बहुरंगी पुष्प गुच्छ साहित्य सागर में स्थान पाने को ललायित है। और दोस्तों भूमिका लिखी है राम किशोर वर्मा जी, संस्थापक राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय काव्यधारा रामपुर। इन्होंने लिखा कि अतुकांत रचना लिखने के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि छंदबद्ध रचनाएं लिखने के लिए उनके विधान का ज्ञान अत्यावश्यक है। इस हेतु जिन लोगों को छंदबद्ध रचनाएं लिखने की लगन होती है कहीं ना कहीं सीख ही लेते। और इसी क्रम में अजमेर राजस्थान के वरिष्ठ कवित्री श्रीमती पुष्पा शर्मा कुसुम जी ने व्हाट्सएप समूह कुसुम छंदशाला बनाया हुआ है, जिसमें विभिन्न विधाओं में छंदबद्ध रचनाएं लिखना सिखाया जाता है, जिसमें अनेक रचनाकारों ने छंदबद्ध रचनाएं रचना सीखा है। और उसके बाद शुभकामनाएं दी हैं SGS सिसोदिया जी ने, शशि सक्सेना ज्योतिषाचार्य हैं और डॉक्टर मधु खंडेलवाल साहित्यकार सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उमेश कुमार चौरसिया जी हैं। इन सभी ने शुभकामनाएं दी हैं इस पुस्तक के लिए। और गोविंद भारद्वाज जी बाल साहित्यकार अजमेर राजस्थान है। इन्होंने भी शुभकामना देते हुए कहा है कि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि इस काव्य संग्रह की खुशबू साहित्य जगत में फैले। काव्य सृजन सौरभ सदा फैले चारों ओर, कुसुम मंजरी में लिखा करता भाव विभोर, करता भाव विभोर। तो मित्रों ये तो थी शुभकामनाएं। और अब समीक्षा की बात करती हूँ तो इस पुस्तक में संकलन में 36 प्रतिष्ठित एवं नवोदित कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं। विषय विविध हैं, विधाएं भी अलग अलग हैं। छंदबद्ध हैं, मुक्त छंद भी कम हैं, छंदबद्ध अधिक हैं। ताका, गीत, गजल, गीतिका, दोहे, कविता, रोला, कुंडली, मुकरी, ये सभी हैं इसके अंदर। और सभी की भावनाएं किसी न किसी विधा में पिरोई हुई हैं। सब ने बहुत श्रम किया है। तो मित्रों मैं तो बस इतना कहूँगी, आप इस पुस्तक को खरीदिए, इसका रसास्वादन कीजिए। बस अब मैं कुछ पढ़ देती हूँ। सबसे पहले मैं नाम पढ़ना चाहूँगी रचनाकारों के। रंजना माथुर, डॉक्टर स्मृति खरे, श्रद्धा पाठक, डॉक्टर छाया शर्मा, राम किशोर वर्मा, राम साय श्रीवास राम छत्तीसगढ़ से, शकुंतला मित्तल, उषा उमेश गुप्ता, डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी, डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, पूर्णिमा पाठक, विद्यात्री अमरपाल अमर, SGS सिसोदिया, एंकर अशोक हिंदुस्तानी, जितेंद्र जी मारवाड़ी, कृपाल कौर छाबड़ा,
शशि सक्सेना, मंजू माथुर, अनुकृति माथुर, शारदा मिश्रा, सुख मिला अग्रवाल भूमिजा, सुकृति श्रीवास्तव, डॉक्टर रितु पांडे त्रिधा, निर्मला शर्मा, कविता जोशी कवि, रेखा शर्मा, प्रतिभा जोशी, रतनलाल शर्मा, रतन कृष्णकांत असोपा, राजेश्वरी जोशी आर्द्रा, रश्मि शर्मा इंदु, रजिया बेगम जिया, राजकुमार जैन, डॉक्टर नीलिमा, डॉक्टर उषा अग्रवाल जल किरण, पुष्पा शर्मा कुसुम। ये थे 36 रचनाकार। तो सर्वप्रथम रंजना माथुर अजमेर राजस्थान की हैं। इन्होंने क्या लिखा है, इसमें इन्होंने संपादन भी किया है। मेरा ईश्वर के लिए कहती हैं कि तू धरा, तू ही अंबर, तू ही सकल ब्रह्मांड, हम बालक हैं अधम तुच्छ, तेरा ममत्व प्रकांड, तेरी ममता के उपवन का मैं हूँ वह नन्हा खद्योत, बिन तेरे निष्प्राण पुंज हूँ तू मेरा प्रकाश स्रोत्र, प्यारी माँ तू जगत में सबसे महान है, मैं तो मानूं माँ तो इस वसुंधरा का भगवान है, माँ सकल सृष्टि और ब्रह्मांड पड़ जाता है कम, तेरे वात्सल्य को परिधि में किस विधि बांटेंगे हम। और उसके बाद देखते हैं। उसके बाद मैं पढ़ना चाहूँगी, राम किशोर वर्मा जी हैं। उन्होंने लिखा है रोला छंद में, भारत करता दान आपदा जिस पर आती, शांति दूत यह देश कला यह जग को भाती, धन दौलत हो वस्तु दान में दी ही जाती, विद्या का जो दान ज्ञान की ज्योत जगाती। मुकरियाँ भी लिखी है इन्होंने। कह मुकरी में कहते हैं, आंख मीच कर मानू उसको सही कह वह चाहे, जिसको रहे सदैव जो अंतस पास, क्या सखी साजन ना सखी विश्वास। एक और देखिए, वह लगता है मुझको प्यारा, जीत लिया उसने मन हारा, जानू उसको अखियन काजल, क्या सखी साजन ना सखी बादल। तो ये इस तरह से इन्होंने लिखा है। एक और श्रीमती शकुंतला मित्तल जी ने लिखा है दोहे, ज्ञान रतन अनमोल है साधे सारे काम, सत्य ज्ञान की राह है दिलवाती सम्मान, वेश हंस का है धरा हृदय नहीं संभाव, ज्ञान बांटता फिर रहा होता नहीं प्रभाव, होता नहीं प्रभाव। द्रौपदी को लेकर कहती हैं ये, दुशासन के हाथ ने खींचे उसके वस्त्र, भरी सभा में कर रहे पांचाली निर्वस्त्र, अश्रु नयन लेकर कहे माधव सुनो पुकार, लज्जा मेरी लुट रही आज भरे दरबार। और डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी, यानी मैंने भी कुछ लिखा है, दोहे लिखे हैं, नीति संदेश दोहे सुनिए। सब कुछ तूने पा लिया भरे हुए भंडार, दीनहीन या चखड़ा देता तू फटकार। एक और देखिए, पर नारी की चाहना हर युग में अपराध, रावण घर घर में छिपा दाह करन में बाध, जीना है मुश्किल बड़ा नर खींचे तलवार, जीना है मुश्किल बड़ा नर खींचे तलवार, नारी भी चंडी बनी राखे जीभ कटार। यही हो रहा है दोस्तों। चाबी लेकर फिर रहा और नवेली कार, मन का ताला कब खुले भीतर ढेर विकार, अधिकारी राजा हुए जनता या चकदीन, नागिन खाकी हो गई नाचे टोपी बीन। तो कहीं कहीं होता है आजकल ऐसा दोस्तों। तो अब मैं बात करूंगी पुष्पा शर्मा कुसुम जी, जो संपादक हैं इसके। उन्होंने क्या लिखा है गीतिका में, हमारा देश भारत है जगाने आज हम आए, रही गरिमा भरी गाथा सुनाने आज हम आए, भरे भंडार वैभव के कहाता स्वर्ण की चिड़िया, बड़ा था मान दुनिया में बताने आज हम आए। एक लिखा है देवघनाक्षरी, भारत है मेरा देश मधुमय परिवेश, वेगवती सरिताएं बहते निर्जर विमल, गिरिवर दृढ़ खरे पादप भी बड़े बड़े, डाल झूले खगपात लगते बहुत सरल,
यहाँ दुर्गम घाटियाँ फूलों भरी हैं वादियाँ, सुवासित सारा वन, ताल में खिले कमल, ताल में खिले कमल। तो दोस्तों सबकी तो रचनाएं पढ़ना मुश्किल था, तो मैंने चंद पढ़ी हैं और आप ये पुस्तक जरूर खरीदिएगा। और पीछे देखिए सभी 36 रचनाकारों की फोटोग्राफ है और आ गई है इस तरह। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।